Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be okay and everything will be very nice to you. As you know that we have completed our chapter number first of class 4th का chapter first हम complete कर चुके हैं and today we are going to learn chapter number 2nd. तो chapter number 2nd के बारे में आपको मैं ऐसी जानकारी दूं कि ये जो पहला हमने पढ़ा था दैट वाज ए टाइप ऑफ स्टोरी, यानी प्रोज स्टोरी कहानी के पैटर्न पे था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये नज़म के पैटर्न पर। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, उसमें वो तरानुम सा आता है, जैसे वो गाने में वो राइम एंड रिदम होता है, तो इसी पैटर्न पे आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आई विल डू द मॉडल रीडिंग एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपनी बुक को पेज नंबर 10 से ओपन करें तो वहाँ पे आपको एक लड़का नज़र आएगा। वो लड़के के हाथ में लाठी है, वो बड़ा सेहतमंद लड़का है, ठीक ठाक लड़का है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको आखिर हुआ क्या है। दैट इज़ व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। तो इसमें साथ साथ एक बात पे कॉन्सेंट्रेट करें कि कुछ वर्ड्स यहाँ पे हम लिखा हूँ जिनकी उर्दू में मैंने ट्रांसलेशन भी करी, यानी मीनिंग भी लिखी हुई है। तो ये आप इस पे बार बार कंसंट्रेट करते रहें क्योंकि ऐसे वर्ड आपके लेसन में आने वाले हैं। तो ओ से व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड लाइट विच आई कैन नेवर एंजॉय, व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ साइट, ओ टेल यू पुअर ब्लाइंड बॉय, ओ टेल यू पुअर ब्लाइंड बॉय, यू टॉक ऑफ वंडरफुल थिंग्स यू सी, you say the sun shines bright, I feel him warm, but how can he then make it day or night, my day or night myself I make, my day and night myself I make, whenever I sleep or play, and could I ever keep awake, with me it were always day with heavy sigh I often have, you mourn my hapless woe, you mourn my hapless woe, but sure with patience I bear, with patience I bear, alas I never now, alas I never now, then let not what I can't have, my cheer of mind, my cheer of mind destroy, willest thus I sing, I am a king although a poor blind boy। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये बुक में आपको ये लड़का यहाँ पे नज़र आ रहा है और जो हमारे इस टॉपिक का नाम जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, तो उसमें लिखा है यह टॉपिक का नाम द ब्लाइंड बॉय। जैसे हमने देखा होगा कोई आदमी जो बात ऊंची सुनता है, जो बिल्कुल नहीं सुनता है, तो हम उसको बहरा कहते हैं। कोई आदमी होता है जिसकी टांग नहीं होती है तो लंगड़ा कहते हैं। कोई आदमी होता है जिसकी बाजू नहीं होता हो, हम इसको भी लंगड़ा कहेंगे। या कोई आदमी होता है कि वो बिल्कुल क्रिपल्ड होता है, तो अलग अलग चीज़ होती है। तो ये सारे जो अल्लाह की तरफ से किसी आदमी को होते हैं, लेकिन इन सब में से जो मुश्किल तरीन है शायद वो है ब्लाइंडनेस या ब्लाइंड। तो ये एक द ब्लाइंड बाय, तो जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो किसकी होगी, वो एक ब्लाइंड बाय की, एक अंधे लड़के की, जिस लड़के की बीनाई बिल्कुल भी ना थी, उस लड़के को कोई रोशनी नहीं थी। वही स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। और ये स्टोरी एक इंग्लिश पोएट ने लिखी है। एक होता है राइटर जो कोई प्रोज लिखता है, तो ये पोएट है, इसका नाम है कूली सिबर। क्या है नाम इसका? कूली सिबर, CIBBER, कूली सिबर। तो कूली सिबर जो था वो एक बहुत ही डायनामिक पोएट था। अब उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और इतना याद आपके लिए काफी है कि वो इंग्लिश का एक पोएट था, एक शायर था। तो वो कहता है ओ से व्हाट इज, बोला ये लाइट क्या होती है, ओ से व्हाट इज दैट लाइट, लाइट बोले ये रोशनी क्या होती है। क्यों, अंधे आदमी को रोशनी नजर तो आएगी नहीं, वो सुनता तो होगा रोशनी के बारे में, अब उसको मत पता कैसी है। तो तभी ये पूछता है विच आई कैन नेवर एंजॉय, बोला हम कभी इसको एंजॉय नहीं किया हूं, यानी मैंने ये रोशनी कभी देखी नहीं है। व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ लाइट साइट, बोला ये जो अल्लाह ताला ने आपको एक रोशनी की नेमत दी है, ये बिनाई की नेमत दी है, ये क्या होती है। यानी इस खुदा न खास्ता किसी की, जब हम किसी को अंधे को देखेंगे तो तब हमें
होगा ये एहसास कि ये अल्लाह ताला ने जो बीनाई दी है ये कितनी कीमती चीज़ है। और टेल यू पुअर बॉय, यानी ये खुद से, ये असल में इमेजिनेशन है इसमें, ये कोहली सिबर कहता है, ये एक इमेजिनेशन कहता है, ये एक सेंस डेवलप करने की कोशिश करता है। तो ये बच्चा इसको क्या कहता है, ओ टेल यू पुअर ब्लाइंड बॉय, यानी ये बच्चा, ये शायर बच्चे की तरह बन के कहता है कि अपने आप से ही पूछता है कि ये रोशनी क्या होती है, बिनाई क्या होती है। आपने कभी इसको एंजॉय किया क्या? यू टॉक ऑफ वंडरफुल थिंग्स यू सी, बोला आप जो देखते हैं वंडरफुल चीज़ें, इनके बारे में बात करते हैं। यू से द सनशाइन इज ब्राइट, बोलते हैं सूरज, आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीके से चमकता है। आई फील हिम वार्म, बोला एक बात में मुझे भी लगती है, जब मैं कहीं बैठता हूँ मुझे गर्मी सी लगती, बट हाउ कैन ही, बोला वो कैसा होगा, वो सूरज है कैसा, मैंने देखा कभी नहीं है, ये बाहर बैठ के कभी मुझे महसूस होता है कोई गर्मी सी। दैट मेक्स देन मेक इट डे आर नाइट, और ये कैसे दिन और रात बनाता, ये सूरज कैसे दिन और रात बनाता है। माई डे आर नाइट माई सेल्फ आई मेक, बोला मैं तो अपना दिन और रात खुद बनाता हूँ, यानी उसके लिए दिन और रात क्या होती है, एक जैसी, उसको ना दिन का खबर ही नहीं होती है तो रात की खबर भी नहीं होती है, यानी उसको जब रोशनी ही नहीं है तो उसको दिन और रात की खबर आना उसके लिए मुश्किल बात, उसके लिए हर वक्त रात ही होती है। बोला मैं अपने दिन और रात खुद बनाता हूँ, कैसे, वेन एवर आई स्लीप और प्ले, बोला जब मैं खेलता हूँ, जब सोता हूँ तो मेरे लिए रात होती है, जब खेलता हूँ तो दिन। एंड कुड आई एवर कीप अवेक, और कभी मैं जाग सकता हूं, विथ मी इट वर ऑलवेज डे, क्या मैं ऐसे कभी जाग सकता हूं कि हर वक्त मेरे लिए क्या हो जाएगा, दिन ही हो जाएगा। विद हैवी साइज आई ऑफन हेयर, बोला ये बातें मैं बड़े ही गहरी दुख से सहता हूं, ये बातें, यानी सांस भरना जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। यू मार्न माई हैप लेस वू, यू मार्न माई हैप लेस, मॉर्न हो गया आप, मतलब वो दुख का इजहार करते हैं, मॉर्न हो गया दुख का इजहार करना या तहजियत करना। मॉर्न माई हैपलेस वूज, ये मेरी बदकिस्मती की ये सूरत है कि आप इसके साथ दुख का इजहार करते हैं। बट श्योर विथ पैशंस आई, बोला आप मेरे से ज़्यादा इजहार दुख कर सकते हैं, इजहार हमदर्दी कर सकते हैं, लेकिन बट श्योर विथ पैशंस आई मे बेयर, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें विथ पैशंस, सब्र के साथ क्या करनी पड़ेंगी, बेयर करनी पड़ेंगी। ए लॉस आई नेवर नो, बोला ये एक ऐसा नुकसान है, लॉस होता है नुकसान, लॉस मीन्स LOSS, लॉस नुकसान, बोला ये जो नुकसान मेरा हो गया है, यानी जो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से जो नियामत से मारूम कर दिया गया है, ये मैं कभी नहीं जानता था। देन लेट नाउ व्हाट आई कांट हैव, माई चेयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय विलिस्ट दस आई सिंग आई एम ए किंग ऑल दो ए पुअर ब्लाइंड बाय, लेकिन ये पेशेंस ने मेरे अंदर ऐसा सेंस पैदा कर दिया है कि डिस्पाइट बीइंग, मतलब वो अंधा होने के बावजूद भी मैं माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय, देन लेट नॉट व्हाट आई कांट हैव, बोला ये मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास क्या नहीं है। माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय, इससे मेरा जो चीयर ऑफ माइंड है यानी मेंटल स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाए। लिस्ट दस आई सिंग, तो इसके बावजूद मैं क्या करता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, आई एम किंग ऑल दो ए पुअर ब्लाइंड बाय। तो ये हमारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था। तो आज जो हमने स्टोरी पढ़ी वो एक पुअर बाय की थी, जिस बच्चे की आंखों की बीनाई नहीं थी, जो सूरज को नहीं देख सकता था, गर्मी को महसूस कर सकता था, जो चल तो सकता था लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी नियामतें दी हैं, इन नियामतों को देख नहीं सकता था, उसके लिए दिन और रात एक जैसी बात थी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने से हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मशकूर रहना चाहिए। वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर लॉर्ड फॉर एवरीथिंग ही हैव बेस्टाउड अपॉन अस, जो कुछ उसने हमें दिया है, चाहे वो हमारे हाथ पैर हैं, चाहे वो हमारे कान हैं, सुनने की बीनाई है, सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, बोलने की है, महसूस करने की है, सूंघने की है, चलने की, फिरने की, बैठने की, कोई भी बॉडी का पार्ट जो है अगर उसमें मामूली सा भी कोई फ़र्क आ जाए तो तब आदमी को इसकी कदर आती है। जिस तरह ये ब्लाइंड बाय अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे लिए दिन और रात की कोई बात ही, जब खेलूं तो दिन, जब सोऊं तो रात, तो इस तरह ये चीज़ों से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए, वरना इस ब्लाइंड बाय की तरह हमारे भी बहुत सारी चीज़ें से हम अगर खुदा ना किसी चीज़ से मारूम होंगे तो दुनिया में बहुत सारे चीज़ों को हम इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो ब्लेसिंग होती है दुआ, वंडरफुल बहुत अच्छा, साइज सांस, मारन तहजियत यानी इज़हार दुख, हैप्लेस बदकिस्मत, वो बहुत दुख, पेशेंस सब्र, चीर खुशी, डिस्ट्रॉय तबाह करना, लॉस नुकसान। तो कल परसों हम इसके क्वेश्चन लिखेंगे।
थैंक यू फॉर वाचिंग। और परसों हम इसके जो क्वेश्चन है वो भी लिखेंगे, तो उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आ जाएगा। थैंक यू।